यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग डिपेंड करते हैं एजेंट्स पे। और जितने भी ये एजेंट बैठे हुए हैं ये आपका पैसा लेके लूट के आपको निकल जाते हैं। बेसिकली ये तमाम चीज़ें बहुत आसान है, ये इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, तमाम जगह पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग जहमत नहीं करते इन चीज़ों के बारे में सर्च करने का, और हम बहुत ज़्यादा पैसे एजेंट को दे देते हैं कि भाई हमारा वीज़ा लगवा दो और ये इतने पैसे ले लो। अब तो वो दौर आ गया कि हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद होती है। इवन के जो वीज़ा आप अप्लाई करते हो उसके बारे में भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ आपने जब जॉब अप्लाई करनी है ये भी ख्याल रखना है कि Tier 2 स्पॉन्सरशिप यानी कि वर्क वीज़ा की जो स्पॉन्सरशिप देती है कंपनी, क्या वो दो तरह की वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप देती हैं। यानी कि एक वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप वो होती है जो पहले से यूके में लोग मौजूद हैं उनके लिए होती है, और एक होती है ओवरसीज़ के लिए। यानी कि ज़्यादातर जॉब पे ये लिखा होता है Tier 2 स्पॉन्सरशिप अवेलेबल, यानी कि उसमें ये नहीं होता कि वो ओवरसीज़ के लिए वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं या उन लोगों को दे रहे हैं जो यूके में मौजूद हैं। तो यूके में जो लोग पहले से मौजूद हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है, तो कंपनी भी उनको प्रेफर करती है ज़्यादा जॉब देने के लिए। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है जब जॉब अप्लाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने टिकटॉक चैनल पे बोला था कि मैं यूट्यूब पे आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरह से यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा आपने किस कंपनी में अप्लाई करना है, आपने कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब किस तरह से मिलेगी, और ये तमाम प्रोसीजर बताऊंगा। तो इस वीडियो को जो भी लोग आज मेरी वीडियो पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाकर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलें दोस्तों वीडियो की तरफ चलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं केयर होम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से आए हैं या जो लोग यूके में मौजूद हैं उन्होंने केयर होम पे बहुत ज़्यादा वीज़ा अप्लाई किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों का वीज़ा भी मिल गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिला। अब जिन लोगों को वीज़ा मिल गया उनको तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उन्होंने भी पैसा देके ही वीज़ा लिया होगा। मोस्टली इसमें 99% जो लोग हैं उन्होंने पैसे देके ही वीज़ा लिया है केयर होम का। और ये चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा एतमाद के साथ, इतनी ज़्यादा श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, इन कंपनीज़ को अच्छे तरीके से जानता हूँ जो केयर होम का वीज़ा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स भी मार्केट में हैं जो आपको वक्तन फ़वक्तन मैसेज भेजते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं, मैसेजेस पे वीडियो शेयर करते हैं कि हम आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप देते हैं, इतने लाख रुपए का वीज़ा आ गया। तो वो लोग जब मार्केटिंग करते हैं तो ये पूरी चीज़ें पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और लोगों का काफ़ी ज़्यादा लोगों का वीज़ा लगता भी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का वीज़ा नहीं भी लगता, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब लोगों का वीज़ा लग जाता है, वो यूके में आ जाते हैं, तो वो यूके में आके एक तो दो चीज़ें उनके साथ होती हैं। एक तो उनको काम नहीं मिलता उन कंपनी में, क्योंकि वो पहले से ये बातें आपको बता देते हैं कि हम आपको काम नहीं देंगे, काम आप ओपन करें, हमें सिर्फ टैक्स जमा करवाएं। तो आप जब उनको 400-500 पाउंड टैक्स देते हो हर महीने का, तो आप कमाते भी बाहर हो, तो बाहर आपकी कितनी आमदनी होती होगी, क्योंकि ओबियसली जब आपको एक कंपनी का वर्क वीज़ा मिलता है तो आप बाउंड होती है उस कंपनी की तरफ से ही काम करने के, आप बाहर नहीं काम कर सकते। लेकिन जब लोग बाहर काम करते हैं तो क्योंकि इतने आवर्स नहीं मिलते, इतना काम नहीं मिलता, तो उधर भी टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए हम इस बात पे बहस नहीं करते कि ये जो कंपनीज हैं वो आपके साथ फ्रॉड करती हैं या वो फ्रॉड नहीं करती, क्योंकि आज की बहस इस चीज़ पे नहीं है। आज की बहस इस चीज़ पे है कि यूके केयर होम वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, ये किस तरह से कंपनीज़ को अप्रोच किया जाए, ये किस तरह से कंपनी में जॉब अप्लाई की जाए, और ये चीज़ें सभी बंदों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन निकाल के जॉब सर्च करते रहें। अगर आपको एक कंपनी वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं देती तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करें, दूसरी नहीं देती तो तीसरी कंपनी में अप्लाई करें। तो इस तरह सर्च तो करें अपनी, आप उस पर ढूंढें तो सही कंपनी। आप हाथ धर के बैठे रहती हो कि मैंने कंपनी नहीं अप्रोच करनी, मैंने कंपनी में अप्लाई नहीं करना, बस कोई एजेंट ही मेरा वीज़ा लगवा दे तो मैं आराम से इंग्लैंड चला जाऊं। इस तरह से नहीं होता। ये एजेंट भी पैसे लेके ही आपको वीज़ा लगवा के देते हैं, और 70-80 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे
टिकटॉक चैनल पे, जिसमें मेरे ख्याल से मेरे 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज सेंड किए थे कि भाई किस तरह से हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूके का। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है कि आपको मैं सिर्फ आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि किस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल वेबसाइट नहीं बताऊंगा, वैसे बताने को तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये तरीका अपनाएं और हो सकता है कि आपको 1 ना 2 या 3 या 4 कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाए, और आपने ये तरीका छोड़ना नहीं है, आपने ये तरीका ज़रूर आजमाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने लगे हो तो ये तरीका आपके लिए बहुत आसान है। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी किस तरह कंपनी को अप्रोच करना है, और आपको आई होप कि 1 या 2 आपको स्पॉन्सरशिप मिल ही जाए। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कंपनीज में आप अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए, और किस तरह से आपने कंपनी में जॉब अप्रोच करनी है, और किस तरह से आपने ये जॉब सर्च करनी है। सबसे पहले ये जो वेबसाइट का नाम है ये है uktrsponsor.co.uk। जब ये आप जॉब अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा पेज। ये देख लें, ये पहले से मैंने ये नाम डाला है, ये कंपनी वेबसाइट डाली है, और ये पूरी वेबसाइट खुल गई है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये आपको तमाम रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर नज़र आएंगे जो आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप देते हैं। अब इसमें आपने 1 बाय 1 डालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, टाउन और ऑल इंडस्ट्री। कंपनी का जहाँ पे लिखा हुआ है उससे मुराद है कि वो कंपनी के नाम है। टाउन जहाँ पे लिखा वो ये मतलब है, टाउन यूके में बोलते हैं शहर को, इलाके को, यानी कि जिस इलाके में आपको जॉब चाहिए अपने वो लिख देनी है। और यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उस इंडस्ट्री का नाम डालना है जिसमें आपको जॉब चाहिए, कि आपको क्लीनर हो, ट्रक ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, केयर होम में जॉब ढूंढना चाहते हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आपने यहाँ पे वो डाल देना है। तो इस तरह वो जॉब्स खुल जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे टाउन की जगह लिख देता हूँ लंदन, और यहाँ इंडस्ट्री की जगह लिख देता हूँ, सबसे पहले आता है केयर होम, आईटी, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो चलें हम केयर होम का देखते हैं। तो केयर होम का देखने के बाद हम इसको सर्च डालते हैं। तो ये देखें, ये सारे रिज़ल्ट खुल के आ गए हैं हमारे पास। ये कितनी ज़्यादा कंपनीज हमारे पास खुल के आ गई हैं। ये तकरीबन 41 पेजेस हैं, ठीक है। अब जो पहली कंपनी है इसका नाम है एजी सप्लाई सोल्यूशन लिमिटेड। अब ये क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये कंपनी की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि इस तरह से आपने वेबसाइट पे जाना है। ये कंपनी सारी खुल गई है केयर होम की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने पता करना है कि यार कौन सी कंपनी कितनी देर से काम कर रही है या कितनी देर से खुली है, तो आपने यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन किया है तो यहाँ पे आपको डेट एडिट भी नज़र आ रही होगी कि जब ये कंपनी ऐड की गई हैं। तो ये कंपनी ऐड हुई है 2022 में, 22 में, 22 में, 22 में, 22 में। ये तमाम जो नीचे कंपनीज आती जाएंगी ये 2023 में ऐड हुई हैं, 2013 में ऐड हुई हैं। तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि यार कंपनी कब से काम कर रही है, ये कंपनी कितनी पुरानी है। तो यानी कि आपको ये भी पता चलेगा कि यार ये फ्रॉड नहीं है। जितनी पुरानी कंपनी होगी वो उतनी अच्छी होगी और उतनी ट्रस्टेबल कंपनी होगी, आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कंपनी आपने उठानी है, आपने उस कंपनी को उसका नाम पेस्ट कर लेना। आपने इस तरह से कॉपी कर लिया उसका नाम। कॉपी करने के बाद आप उसको कर लो सफारी में, या अगर आप कंप्यूटर पे जा रहे हो तो कंप्यूटर पे कर लो। वहाँ पे आपने कंपनी खोल लेनी है। इस तरह से आप कंपनी की वेबसाइट पे जाती हो। यहाँ पे मैं कंपनी की वेबसाइट देख लेता हूँ, एजी सोल्यूशन केयर होम, ठीक हो गया। तो ये कंपनी की वेबसाइट खुल गई। जब कंपनी की वेबसाइट खुलेगी, ऊपर वेबसाइट है, ईमेल है, कॉल है, जॉब्स हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी की तमाम वो जॉब्स भी दे सकोगे, कंपनी की कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकोगे, ठीक है, किस किस सेक्टर में वो जॉब्स दे रहे हैं। अगर आप उनको कॉल करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हो। अगर आप जॉब पे क्लिक मारते हो तो यहाँ पे जॉब्स खुल जाएंगी उनकी। केयर असिस्टेंट इनको चाहिए। तो जब आप इनकी जॉब पे गए हो तो जॉब पे आपने ये तमाम चीज़ें देख ली हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी जॉब्स हैं, ये इतने घंटे प्रोवाइड करेंगे, इनको केयर असिस्टेंट की जॉब की ज़रूरत है, रोल क्या है उसकी जॉब करने के लिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या आपको रिटर्न में रिक्वायरमेंट चाहिए, और कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का पॉलिसी क्या है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देख लेते हो। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई होती है यहाँ पे। और जब अगर आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो अप्लाई फॉर अ जॉब। तो यहाँ से आप अप्लाई कर देते हो। इतना सारा काम है जॉब अप्लाई करने का और आपकी जॉब अप्लाई हो जाती है।
अब अगला काम जो आपने करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो सबसे अहम काम है वो ये है कि जब आपने कंपनी की वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ पे आपने अगर जॉब अप्लाई करनी है तो जॉब पे वो आपने ये ज़रूर देखना है कि क्या ये Tier 2 स्पॉन्सरशिप देते हैं। Tier 2 स्पॉन्सरशिप अगर ये देते हैं तो फिर ही आपने जॉब अप्लाई करनी है। Tier 2 स्पॉन्सरशिप दो तरह की आपको नज़र आएगी। एक Tier 2 स्पॉन्सरशिप वो नज़र आएगी जो उन लोगों के लिए होती है जो पहले से यूके में मौजूद होते हैं। एक Tier 2 स्पॉन्सरशिप ओवरसीज़ के लिए होती है जो दूसरे मुल्कों से यूके में आना चाहते हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि Tier 2 स्पॉन्सरशिप अगर प्रोवाइड करते हो तो वो जॉब अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो Tier 2 स्पॉन्सरशिप उन लोगों के लिए होती है जो पहले से ही यूके में मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने इसकी गलती नहीं करनी, इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। Tier 2 स्पॉन्सरशिप फॉर ओवरसीज़ इज़ डिफरेंट, Tier 2 स्पॉन्सरशिप इज़ डिफरेंट। तो जब खाली Tier 2 स्पॉन्सर लिखा हो तो आपने ईमेल करके भी अपनी तसल्ली कर लेनी है कि क्या ये Tier 2 स्पॉन्सरशिप ओवरसीज़ के लिए भी है, कि ऐसा तो नहीं कि ये Tier 2 स्पॉन्सरशिप उन लोगों को देते हैं कि जो पहले से यूके में मौजूद है। क्योंकि जो लोग पहले से यूके में मौजूद होते हैं उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान होता है, कंपनी को उनको अप्रोच करना बहुत आसान होता है, ना कि आप दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाएं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से आपने जॉब अप्लाई करनी है और किस तरह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप जब दी जाती है तो वो जो पहले से यूके में मौजूद लोग हैं या ओवरसीज़ हैं उनको किस तरह से दी जाती है और कंपनी किस तरह से ये वेबसाइट पे लिखती है। तो ये आपने भी ध्यान रखना है जब जॉब अप्लाई करनी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैंने जल्दी से वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे आज आपके लिए ये वीडियो बनानी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।